ऐतिहासिक यीशु की खोज आज विख्यात और पढ़ाई के संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है और इसने नेशनल मैगजीन में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि टाइम, न्यूज़वीक और यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। साथ ही मीडिया ने जीसस सेमिनार के इन वाक्यों की ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। खुद को चुनने वाले लिबरल ग्रुप ने नए नियम की बुद्धिमत्ता को बहुत ही कम प्रतिशत दिए हैं। आज हम ऐतिहासिक यीशु के विवादों पर आधारित सवालों का जवाब देंगे और यीशु के बारे में बहुत ऐतिहासिक सच्चाई है ये बात दिखाएंगे, संसार के और नए नियम को छोड़ दूसरे स्रोतों से जो ये दिखाते हैं कि इतिहास का यीशु मसीह विश्वास का ही यीशु है। मेरे मेहमान हैं संसार के महान फिलोसोफर डॉक्टर गैरी हैबरमास। ये द हिस्टोरिकल जीसस किताब के लेखक हैं। इन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और दूसरी डॉक्टरेट डिग्री इमानुएल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से की है। डॉक्टर हैबरमास लिबर्टी यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी और थियोलॉजी के डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और इन्होंने यीशु के जीवन पर 100 से भी ज्यादा लेख लिखे हैं जो बहुत से बुद्धिमत्ता के जर्नल में आए हैं। द जॉन हैंकबर्ग शो के इस एडिशन में जुड़ जाएं और सीखें कि क्यों यीशु ऐतिहासिक समय से सबसे ज्यादा देखा जाने वाला व्यक्ति है। स्वागत है। आज मैं जानता हूं कि आपको पता है कि जीसस सेमिनार के लिबरल विद्वान यीशु के बारे में पारंपरिक विश्वास पर हमला कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मानना सही नहीं है कि यीशु परमेश्वर है। यीशु का पुनरुत्थान कभी नहीं हुआ। नए नियम की किताबें ऐतिहासिक यीशु के बारे में कोई सबूत नहीं देती है, लेकिन केवल शुरू के मसीह विश्वास के बारे में बताती है। लेकिन जीसस सेमिनार जो कहता है उसके विपरीत ऐसी बहुत सी ऐतिहासिक जानकारी है जो नए नियम के भीतर और बाहर से हैं, जो पारंपरिक मसीह विश्वास को साबित करती है। आज मेरे मेहमान हैं फिलोसोफर डॉक्टर गैरी हैबरमास, जो खुद दोष निकालने वाले थे, लेकिन मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी पढ़ते हुए उन्होंने जाना कि यीशु के बारे में मजबूत ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सुनिए। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने क्रीड के साहित्य के बारे में बताया जो पौलुस पहला कुरिन्थियों में बताता है। ये तो शायद दिल है, मुख्य भाग है ऐतिहासिक पौलुस के बारे में चर्चा करते हुए। अवश्य है ऐतिहासिक यीशु के बारे में बहुत सबूत है। हमने जो कहा वो इस तरह था। अगर हम 25 साल के समय काल को देखें, क्रूस से शुरू करते हैं सन 30 में, और वो पहला कुरिन्थियों सन 55 या 57 में लिख रहा था, यानी यहाँ 25 साल है। पौलुस पहला कुरिन्थियों 15:1 और 2 में कहता है, जब मैं आया तब तुम्हें ये सुसमाचार सुनाया, यानी सन 51 में, जिससे ये समय काल 20 साल का हुआ। और फिर पहला कुरिन्थियों 15:3 से सारांश बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचाई गई थी। और खास बात है कि पौलुस इस साहित्य को यरूशलेम में जांचता है पतरस के साथ, यीशु के भाई याकूब के साथ, गलातियों अध्याय 1 वचन 18 में, लगभग सन 35 में। यानी ये तो क्रूस के 5 साल बाद है। क्रूस, फिर पौलुस यरूशलेम जाता है, फिर ये उसके पहले और किसी के पास था। हम इसके बारे में बहुत समय तक बात कर सकते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते के सवाल से एक महत्वपूर्ण बात है। हम कैसे जानेंगे कि पौलुस मसीही को शुरू करने वाला नहीं है? पौलुस सबसे पहले महत्वपूर्ण समय से कहता है। पहला कुरिन्थियों 15:3 कहता है, ये सबसे पहला पहुंचा दी। वो कहता है कि मेरी घोषणा का केंद्र है। फिर वो कहता है कि ये मेरी ओर से नहीं आया। सबसे पहला महत्व देता है, मेरी घोषणा का केंद्र है। मैंने तुम्हें वो दिया जो मैंने पाया है। यदि उसने इसे पतरस और याकूब से पाया था तो अब यह पौलुस का साहित्य नहीं था। यानी ये दो महत्वपूर्ण घोषणा करने वालों से आया है, पतरस और यीशु के भाई याकूब से। अब पौल जो कहता है, क्या वह सही है? सच्चाई के साथ देखते हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों 15:3 को देखते हैं तो पाते हैं कि यह मिलता है। यदि कोई निष्कर्ष निकाले जो नए नियम के विद्वानों ने मानी है, वो ये है कि क्रीड के वाक्य, ये परंपरा जो पौलुस दे रहा था, या अंगीकार कह सकते हैं जो पौलुस बता रहा है, या जांचना पौलुस कहता है कि उसने ये किसी से पाया। ये वचन 3 से शुरू होता है और आगे बढ़ता है। कुछ सोचते हैं वचन 5 तक, तो कुछ सोचते हैं वचन 7 तक। लेकिन बात तो यह है, ऐसी बहुत सी बातें दिखाती हैं कि ये पौलुस ने घोषणा नहीं की। बहुत सी बातें दिखाती हैं कि उसने सच में क्या कहा होगा। इसलिए पौलुस खुद से बताता है उसने ये किसी और से पाया था। ये कैसे जानते हैं? यहाँ पौलुस के लिखे हुए शब्द नहीं हैं। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि तीसरे दिन। ये उसकी घोषणा है और ये उसने की है, लेकिन उसकी घोषणा नहीं है कि ये खुद उसने बनाई हो। वो परंपरा बढ़ा रहा है। पौलुस के नहीं लिखे हुए शब्द हैं। पतरस को कैफा कहा गया है और जोखिम जर्मियास, नए नियम के एक जर्मन विद्वान, ने बहस की कि शायद ये असली अरेमिक से आया है। इसका अर्थ है कि ये सच में पौलुस के पहले लिखा है। अब जीसस सेमिनार के कुछ विद्वान हैं
ये दावा करते हैं कि प्रेरित पौलुस ने विश्वास के यीशु की खोज की है। उनका ये कहना है कि पौलुस ने ये कहानी बनाई कि यीशु ही परमेश्वर है और उसके पहले भी कभी नहीं कहा गया था। लेकिन डॉक्टर हैबरमास ऐतिहासिक सच्चाई बताते हैं जो स्पष्ट बताते हैं कि पौलुस ने मसीहत की खोज नहीं की या मसीह विश्वास की खोज नहीं की। तो सुनिए। अब पौलुस ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, और मुझे यह शब्द पसंद है, सबसे पहले पहुंचा दी। पौलुस कहता है कि यह सबसे बुनियादी महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे बताना था। पहले 2 वचन में कहता है कि यदि स्वीकार किया तो उद्धार पाया, यानी हम यहाँ केंद्र में हैं। फिर वो कहता है कि ये मेरा नहीं है, यानी पौलुस ने खोज नहीं की। अब क्या हम ये देखते हैं, क्या ये वचन सबूत देते हैं कि पौलुस इसे दे रहा था, उसे ये किसी से मिला था। दूसरे शब्दों में पौलुस उसे दोहरा रहा था, उसका साहित्य नहीं था ये। यहाँ इस वचन में हम बहुत से दर्शाने वाली बातें देखते हैं कि यह पौलुस से नहीं आया था। उदाहरण के लिए, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और वो गाड़ा गया। पौलुस फिर कभी इस शब्द का उपयोग नहीं करता, और वो कभी भी सुसमाचार के बारे में बताते हुए ये नहीं कहता कि मसीह का ईश्वरत्व, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान, वो कभी गाड़ा जाना नहीं कहता। यानी ये पौलुस के शब्द नहीं है। एक और बात, पतरस का नाम कैफा है। अब पौलुस पतरस को कैफा भी कहता है, लेकिन पतरस को पतरस के नाम से जाना जाता था। और जरमियास नए नियम के एक जर्मन विद्वान कहते हैं कि यह एक बात दर्शाता है, यह असली अरेमिक भाषा में आया होगा। बेंकस लिपिड, ये कंजर्वेटिव यहूदी नए नियम के विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ कुछ और चिन्ह है कि ये परंपरा को देते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जिसे ट्रिपल होटी क्लॉज कहते हैं, इंग्लिश विद्यार्थी उसे जानते हैं, यानी और पौलुस इस बात को खत्म नहीं करता जब तक ये बड़ा वाक्य खत्म ना करे। पवित्र शास्त्र के अनुसार पापों के लिए मरा और वो गाड़ा गया और वो जी उठा और वो प्रकट हुआ। और डॉक्टर लिबिड हमें बताते हैं ये हिब्रू नरेशन का तरीका है। ये शब्द पहुंची और पहुंचा दी परंपरा देते जाने के टेक्निकल शब्द हैं। पौलुस 1 कुरिन्थियों 11 में फिर कहता है, प्रभु भोज के बारे में मुझे पहुंची और पहुंचा दी। यानी ये तो 3 या 4 दर्शाने वाली बातें हैं कि ये पौलुस से नहीं आया है। अब हम कैसे जानेंगे इस क्रीड या परंपरा को? विद्वान कहते हैं कि इसे 2 अच्छे कॉलम में पढ़ सकते हैं, और ये इंग्लिश कविता नहीं है जो राइम जैसे होती है, लेकिन ये पढ़ा जाता है पहली सदी के यहूदी लोगों के सामने, जहां ये क्रम में है। और आप देख सकते हैं, जब वो प्रकट हुआ, यीशु व्यक्तिगत रूप में प्रकट हुआ पतरस पर और समूह पर और 12 पर, और फिर एक साथ 500 लोगों पर। फिर याकूब पर प्रकट हुआ, जो एक और व्यक्ति है, वो समूह के सामने प्रकट हुआ। देखिए, इसमें क्रम है और ये जांचने के क्रम में रखा गया है। मैंने पिछले हफ्ते यह कहा था, शायद 90% फलस्तीनी या यहूदी लोगों को पढ़ना नहीं आता था, पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो अपने संदेश का मुख्य भाग कैसे दें? पहला महत्व उन लोगों के लिए जो नहीं पढ़ते हैं। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि वो याद कर ले और इसे दोहराते जाए। इन क्रीड के वचन का यही काम था, और हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस अपने दिल का संदेश दे रहा है कि जब आया तब मैंने प्रचार किया। वो कहता है, दोस्तों ये मेरा नहीं है। मैं सोचता हूं कि हमें यहां बहुत सी बातों को फिर से देखना होगा। इस शुरू के संदेश का महत्व, हमारे पास डेटा है, समय काल है जो सन 30 तक यीशु तक जाता है। यह पौलुस से नहीं है, यानी पौलुस नए नियम का संदेश शुरू करने वाला नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15:11, फिर से हमने इसे पिछले हफ्ते देखा था। पौलुस कहता है, चाहे मैं हूं चाहे वो हो, हम यही प्रचार करते हैं और इस पर तुमने विश्वास भी किया। यहां हम जो हैं वो प्रेरित हैं। वो कहता है, उनसे सुनो या मुझसे सुनो, हम वही संदेश प्रचार करते हैं। किस बारे में? सुसमाचार और सामान्य रूप में जी उठने का प्रकटीकरण। पौलुस यही कहता है, मैंने इसे नहीं बनाया, मैंने ये और किसी से पाया। मैंने जो पाया है वो तुम्हें भी दे देता हूं। अब वचन 11 देखिए, चाहे मैं हूं चाहे वो हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सोचता हूं कि पौलुस ये कह रहा था कि चेलों से पूछो, मैं जो बता रहा हूं वो भी वही बताएंगे। अब ये संदेश क्या है? पिछले वचनों में देखिए, ये सुसमाचार है और खासकर वो यहां प्रकट होने के बारे में कह रहा है। वो कहता है, मैंने उनसे बातें की है, उनके पास वही संदेश है जो मेरे पास है। उन्होंने मुझसे बातें की है, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। चलिए गलातियों 2 से देखते हैं। इसीलिए हम इतिहास के बहुत विशेष समय में हैं। हमें आगे बढ़कर वो
देखना है जो पौलुस देख रहा था और उसके संदेश का इतिहास के समय काल के साथ जोड़कर देखना है। पन्नों के वचन और वो अच्छा संदेश देता है। हमारे पास समय काल है और दोस्तों ये इवेंजेलिकल नहीं कि समय काल में आ गया है, ये तो बना है बहुत ही मुश्किल और नॉन इवेंजेलिकल थियोलॉजी पर। मैं सोचता हूं कि इन तरीकों का उपयोग करते हुए हम यहाँ बहुत बुनियादी बातें देखते हैं। हमारा विश्वास है यीशु का मारा, गाड़ा जाना और उनका जी उठना। यदि आप विद्यार्थी हैं तो स्कूल में कितनी बार आपने सुना होगा कि नए नियम का साहित्य कुछ भी नहीं, बस लेजेंड है या मनगढ़ंत है। फिर से ये सही नहीं है। डॉक्टर हैबरमास 3 कारण देते हैं कि क्यों विद्वान विश्वास करते हैं कि वो यीशु के जीवन के बारे में मजबूत सबूत सटीकों को देख रहे हैं। तो सुनिए। अब मैं सोचता हूं कि हमें थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा कि पहला कुरिन्थियों 15 का यह अध्याय किसके बारे में है। यदि पौलुस ने हमें सन 35 का साहित्य दिया है यरूशलेम की यात्रा से, गलातियों 1:18 से, जहां वो पतरस और यीशु के भाई याकूब से मिलता है, तो हमारे पास बहुत शुरू के समय से काफी साहित्य मिला है जो 2 महत्वपूर्ण सच्चाई के बारे में बताते हैं। नंबर 1, ये साहित्य शुरू से है और ऐसे ही नहीं मिलते जब तक दूसरे ग्रीको रोमन साहित्य को ना देखे। मतलब लिवी रिपोर्ट कहती है कि इस समय के पहले, सैकड़ों साल पहले, पौलुस ऐसा कुछ कहता है जिसमें वो जुड़ा था। इस घटना के 5 साल बाद और उसके पहले दूसरे लोग भी जुड़े थे। मतलब यहाँ इस दूरी को कम करते जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास आंखों देखे गवाहों का लेख है। आंखों देखे गवाहों को परखने का ये तरीका है। हमने सुसमाचार के बारे में कहा और वो एक संभावना है, लेकिन पौलुस की बात को देखना तो सच में वो लेना है जो उसने हमें दिया है, जो परंपरा हमें देती है। और पौलुस खुद आंखों देखा गवाह था, हमेशा देखा नहीं कर सकता। पौलुस कहता है कि मैं जी उठे यीशु से मिला, लेकिन पतरस भी साथ है, यीशु का भाई याकूब भी है। खैर, पहला कुरिन्थियों में पौलुस की सूची में इन दोनों के नाम हैं। ये एक और संबंध है गलातियों 1 और पहला कुरिन्थियों 15 में, यानी हम उन लोगों को देख रहे हैं जो वहां थे। और मैं सोचता हूं कि पौलुस पतरस से बात करने में दिलचस्पी ले रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब इस सवाल में क्या पौलुस ने खुद इसे बनाया है? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये पहले महत्व की बात थी और किसी से पाई थी। एक और तरीका है कि इस पूरे चित्र को देखिए और वही करे। तो प्रेरितों में शुरू के क्रीड के वचनों को देखिए। यदि आप इवेंजेलिकल से पूछें कि नए नियम के पहले शुरू में प्रचार किस तरह होता था, तो कहेंगे सरल है, प्रेरितों को पढ़िए। दोष निकालने वाले कहते हैं प्रेरित 1 से 5 पढ़िए। अब जवाब समान सुनाई देता है, लेकिन कारण अलग है। इवेंजेलिकल कहते हैं कि वो पूरे वचन पर विश्वास करते हैं। दोष निकालने वाले प्रेरितों के काम में ये शुरू के अंगीकार और क्रीड के वचनों को देखते हैं। एक कारण है कि मैंने इसे देखा है इस तरह से, ये क्रीड है कि वो विश्वास करते हैं कि छोटा और छोटा बिना उलझी हुई ये थियोलॉजी होगी तो उतनी सच्ची होगी। तो प्रेरितों के काम में कई जगह पतरस कहता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो यहूदी अगुओं की ओर उंगली उठाता है, तुमने उसे मारा, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। देखिए, ये छोटी बातें हैं जिसमें सुसमाचार मिलता है। ठीक है, प्रभु यीशु के बारे में कहता है वो केवल मनुष्य नहीं है, तुमने उसे मारा, परमेश्वर ने उसे जिलाया। ये सुसमाचार है। पतरस आता है और जाता है और इसे याद रखना आसान है। तो वो मनुष्य नहीं, परमेश्वर ही होगा। ये सुसमाचार है, लेकिन साथ में ये और कुछ भी कह रहा है और ये प्रेरित 1 से 5 में है। प्रेरित 10 में पतरस कर्नेलियुस को प्रचार करता है। ये सब क्रम में है, प्रेरित 1 से 5, प्रेरित 10 और प्रेरित 13 में। पौलुस के संदेश में कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ क्रीड के वाक्य हैं। अगर आप देखें तो बताओ, आपको ये मिलेगा सुसमाचार के हर एक भाग में आप मसीह का ईश्वरत्व देखते हैं, उसकी मृत्यु, उसका जी उठना। अनुमान लगाइए कि कोई नहीं कहेगा कि पौलुस इसे बनाने वाला है। यानी यहाँ शुरू के प्रचार की बात आती है। पौलुस अब सामने नहीं आया था। प्रेरित अध्याय 9 तक यहाँ पर 5 अध्याय का साहित्य है, वो भी वही बात करते हैं। वहां पौलुस नहीं है और फिर भी हम प्रेरितों को जाकर कह सकते हैं कि यह सबसे पहला महत्व है कि यीशु मरा और वो जिलाया गया, और यीशु होने से बढ़कर वो प्रभु है, मसीहा है। ये तो सबसे विख्यात शीर्षक है। यानी प्रेरितों के दृष्टिकोण से आप क्रीड देखते हैं, आप देखते हैं कि ये बिना उलझा हुआ, छोटा, सटीक और माना हुआ थियोलॉजिकल वाक्य है। यानी सुसमाचार देखते हैं, आप सुसमाचार कहते हैं, और पौलुस वहां नहीं है। यानी यह अलग दृष्टिकोण है जिसे हम मुख्य सिद्धांत कहते हैं। यह मसीह विश्वास का केंद्र है और वो है सुसमाचार उद्धार। अब हर मसीह विश्वासी को ध्यान देना चाहिए कि कैसे डॉक्टर हैबरमास बहस करते हैं। विश्वासी के नाते हम सब नए नियम की किताबों को आधिकारिक और सच्ची मानते हैं, लेकिन आपके अविश्वासी प्रोफेसर और दोस्त नहीं मानते, तो उनके लिए कौन से सबूतों का उपयोग करना चाहिए? यदि आपके दोस्त और प्रोफेसर आधुनिक विद्वान को मानते हैं,
तो जानते हैं कि पौलुस के कुछ लेख और 4 सुसमाचार का कुछ भाग स्वीकार किया गया है। केवल प्रेरणा नहीं, लेकिन यह ऐतिहासिक और भरोसेमंद जानकारी है। वो इसे स्वीकार करते हैं तो इस साधन का उपयोग करें। यह ऐतिहासिक बात प्रकट करता है कि यीशु जीवित था, परमेश्वर होने का दावा किया, क्रूस पर मरा, कब्र में गाड़ा गया और बाद में अपने चेलों पर प्रकट हुआ। यह ऐतिहासिक सबूत है जिसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अब यदि आप पूछे कि उनमें से कुछ वचन कौन से हैं जिससे सब दोष निकालने वाले विद्वान स्वीकार करते हैं, वो हमें ये बताते हैं। डॉक्टर हैबरमास बताते हैं, तो सुनिए। अब हम पिछले द्वार से गए हैं। हमने उस डेटा से शुरू किया जो सबसे मजबूत है, पहला कुरिन्थियों 15, पौलुस की लिखी पत्री जिस पर विवाद नहीं। और फिर हम पीछे गए और देखा, पौलुस की दृष्टि से पतरस और याकूब को देखा। गलातियों 1 से हमने कुछ पुरानी बातें सुसमाचार के बारे में देखी, प्रेरितों के काम में भी। अब ये कहने के बाद तो क्यों दोष निकालने वाले कहते हैं कि सुसमाचार में कोई मोल नहीं है? जब मैं दोष निकालने वाले कहता हूं तो बहुत से आधुनिक समाज जिसमें सबसे प्रभावी विद्वान हैं, जो आधी बातों पर बहस नहीं करेंगे, उन पूरे लोगों में से जो मुख्य धारा के कहते जाते हैं। अब जब आप सुसमाचार में जाते हैं तो क्या आप यही संदेश सुनते हैं या नहीं सुनते? इसे बताते हुए एक बात कहता हूं, पहला कुरिन्थियों सुसमाचार के पहले बताता है। कम से कम पहला कुरिन्थियों 15 4 सुसमाचार के पहले के समय के बारे में बताता है। यानी सच में सुसमाचार थोड़े समय बाद आते हैं, लेकिन यहाँ हमने घोड़े को सही जगह पर रखा है, गाड़ी के आगे। यदि आप पौलुस को पहले ही समझ गए और फिर बाद में प्रेरितों में देखते हैं, तो इन किताबों पर सवाल क्यों हैं जो हमने पौलुस में शुरू के स्रोतों में पाई है। और यदि आप यीशु के बारे में देखें तो आप सुसमाचार में यही पाएंगे, बिल्कुल यही घोषणा है। मतलब पौलुस सामान्य विश्वासियों से नहीं मिलता, ऐसे लोग जो यीशु को नहीं जानते थे। उसने पतरस से बात की, उसने याकूब से बात की। वो अगले अध्याय में यरूशलेम वापस आता है। यदि 2 लोग वहां हैं, पतरस और याकूब, और यूहन्ना वहां है, प्रेरित यूहन्ना वहां है, यानी पौलुस का संपर्क है। जब वो खुद यीशु को देखता है सुसमाचार में, तो हम पढ़ते हैं कि पौलुस ने यीशु का ईश्वरत्व नहीं बनाया। आप देखते हैं कि शुरू के छोटे क्रीड में ये शीर्षक प्रेरितों में बताए गए हैं। मैं सोचता हूं कि हमारी 2 सबसे अच्छी बुनियाद मसीह के ईश्वरत्व के बारे में कहने के लिए, सुसमाचार में यीशु ने खुद कहा है मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। अब परमेश्वर का पुत्र तो सामान्य रूप में ईश्वरत्व का शीर्षक माना जाता है। मनुष्य का पुत्र, खैर बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। यह शीर्षक नहीं है कि मरियम का पुत्र है। मनुष्य के पुत्र का अर्थ मनुष्य नहीं है। मनुष्य का पुत्र यानी बहुत से ज्ञान की बातों को संक्षिप्त में कहे तो यीशु बताता है कि वो दानियल 7:13 और 14 के वचन को जानता है, जहां दानियल ऊपर देखता है उस महान प्राचीन को जो नीचे आता है और मनुष्य के पुत्र सा दिखाई देता है। और यीशु के समय में ये विचार बहुत ज्यादा है। उस समय की कुछ यहूदी किताबें में आया है जिनका वचन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके पढ़ने वाले जानते थे कि मनुष्य का पुत्र सामान्य मनुष्य हो सकता है, भविष्यवक्ता हो सकता है, यह हिजकिय्याह की किताब के अनुसार, या मनुष्य का पुत्र हो सकता है जो उस महान प्राचीन से नीचे आता है। यह भविष्यवाणी का व्यक्ति है जो ईश्वरीय व्यक्ति है, परमेश्वर के राज्य स्थापित करता है, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि वो यही है मनुष्य का पुत्र। सुसमाचार में यीशु ने खुद के बारे में दिया पसंदीदा विवरण कम से कम 2 बार। एक बार मरकुस 14 में वो दानियल 7:13 और 14 कहता है कि वो मैं हूं। उस समय जब यहूदी याजकों ने कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? देखिए यीशु से क्या पूछा गया, क्या तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र? तू बता। यीशु ने कहा, एगो एमी, मैं हूं। परमेश्वर के पुत्र के बजाय मनुष्य का पुत्र जवाब देता है कि उसने कहा, मैं मसीहा हूं, परमेश्वर का पुत्र, और तुम मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों पर आते हुए देखोगे न्याय करने के लिए और याजक घोषणा करने के लिए। कहता है यह निंदा है और कपड़े फाड़ता है। कहा बाकी गवाह घर जा सकते हैं, हमने इसे पकड़ लिया। अब ये किस कारण हुआ? मरकुस 14 के इस वचन में यीशु ने कहा, एगो एमी, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और फिर कहता है कि तुम मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते देखोगे। ये कोट करते हैं दानियल 7:13 और 14 से। वो दावा करता है कि पहले से अस्तित्व में है, जो महान प्राचीन से आता है कि परमेश्वर के राज्य को स्थापित करे। दूसरी बात, वो ये वाक्य कहता है कि बादलों पर आएगा। ये वाक्य वचनों पर कई बार उपयोग किया गया है ईश्वरत्व के संबंध में। और यीशु ने कहा, वो मैं हूं। उसने कहा, एगो एमी, मनुष्य के पुत्र के बारे में। और याजक तो मानो इसकी राह देख रहे थे। उसने कहा, अच्छा है, हमने इसे पकड़ लिया है।
बाकी लोग घर चले जाओ। यदि यीशु ने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया है और मनुष्य के पुत्र का होने का दावा किया है, तो हम क्यों सोचते हैं कि पौलुस ने बाद में यीशु के ईश्वरत्व की खोज की? हमने ये सुसमाचार में देखा और प्रेरितों के काम के सुसमाचार के छोटे वाक्यों में देखा, पहला कुरिन्थियों 15 में देखा। मैं सोचता हूँ कि मसीह के ईश्वरत्व के लिए यह मजबूत कैसे ये ना भूले कि यदि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो अब यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या परमेश्वर कुछ कह रहा है? पारंपरिक मसीहत नए नियम में कहती है कि परमेश्वर ने जिलाया और यीशु ने उसके संदेश को साबित किया और यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया है, तो यह परमेश्वर की निंदा नहीं है। यानी पुनरुत्थान तो यीशु के बारे में परमेश्वर की सहमति की मुहर थी। हम ये देखते हैं कि प्रेरित 2 में पतरस इस तरह प्रेरित 17 में बहस करता है, पौलुस इस तरह रोमियो 1 में बहस करता है। पौलुस के लिए जी उठना मुख्य बात है, जैसे पौलुस ने कहा कि यह सच में पहला महत्व देने की बात है। अब जीसस सेमिनार के विद्वान डॉक्टर हैबरमास की बात सुन रहे हैं, तो वो कैसे प्रत्युत्तर देंगे इसके बारे में वो बताते हैं, तो सुनिए। इस प्रोग्राम में हमने पौलुस के इस समय काल के बारे में चर्चा की, जो सन 57 से सन 30 तक जाती है। हमने इसे घटाकर 5 साल में लाया और मैंने कहा कि पौलुस सुसमाचार के बारे में कह रहा था पतरस और याकूब के साथ, और फिर हमने सुसमाचार के छोटे भागों के बारे में देखा, प्रेरितों की कुछ परंपरा से। हम यही विचार सुसमाचार में भी देखते हैं और मैं आपको बताऊं यहाँ पर दोष निकालने वाले क्या कह सकते हैं। हैबरमास सुसमाचार के अध्ययन को मार रहे हैं। वो सोचते हैं क्योंकि सुसमाचार सोचता है कि यीशु ने कुछ कहा तो उसने सच में कहा। ईश्वरत्व के इस दावे में इससे मन घड़न क्या हो सकता है? ये को देखिए, रोमियो को देखिए। जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारा सवाल यही है कि हम कैसे विश्वास करें कि यीशु ने कहा वो परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य का पुत्र है। हम इसके बारे में और भी करीब आ रहे हैं। आप यीशु के बारे में इतना तो जान गए हैं कि निश्चय ही पौलुस ने यीशु के ईश्वरत्व की खोज नहीं की थी।